स्कूलों द्वारा वसूली जा रही ट्यूशन फीस को लेकर रविवार को इंदौर के रीगल तिराहे पर बड़ी संख्या में पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य पहुंचे, जिन्होंने निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही ट्यूशन फीस के विरोध में प्रदर्शन किया। अभिभावकों और पालक संघ ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि स्कूल के संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर उनसे अत्यधिक फीस वसूली जा रही है, जो पूरी तरह से अनैतिक है। जबकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण उनकी आर्थिक स्थितियां बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिसके कारण अभिभावकों द्वारा बच्चों की फीस का भुगतान करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में शासन प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि अभिभावकों पर पड़ा यह स्कूल फीस का अधिभार कम किया जा सके। आज का जो प्रदर्शन था वो मूल रूप से निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के विरोध में था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं राज्य सरकार और प्रशासन के भी विरोध में था कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया केवल ट्यूशन फीस लेने का, और कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि केवल ट्यूशन फीस क्या होती है। इसके अलावा पूरे देश ने लॉकडाउन की और कोरोना की मार सही है। सभी अभिभावकों की सैलरी या जो बिज़नेस थे वो ठप रहे हैं और उनके इनकम लगभग 20-25% पे आके रुक गई, और कई सारे हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनकी पूरी अभी जो है आजीविका बंद है। ऐसे समय में निजी स्कूलों को इस तरह की छूट देना राज्य सरकार की घोर लापरवाही है। निजी स्कूल संचालकों ने भी अपने शिक्षकों के वेतन में बेतहाशा कटौती करी है और अपना खर्चा बहुत कम कर लिया। उसके बावजूद भी अभिभावकों को पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इस पूरी मनमानी का एक दूसरा पक्ष ये निकल के सामने आ रहा है कि स्कूलों ने निजी रूप से ऑनलाइन क्लास के दौरान व्यक्तिगत रूप से बच्चों को हैरासमेंट देना शुरू कर दिया, जिसके कारण पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में अपने माता पिता के, अपने पेरेंट्स के प्रति दुर्भावना आ रही है कि हमारे पेरेंट्स हमारी फीस नहीं भर पा रहे हैं, जिसके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या हमको सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ता है। इसी के कारण पारिवारिक विवाद हो रहे हैं, पति पत्नी में भी विवाद हो रहे हैं। मतलब बहुत विषम परिस्थितियां बन गई है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और जागृत पालक संघ मध्य प्रदेश इस पूरी मनमानी में अभिभावकों के साथ खड़ा है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने अभिभावकों को, पेरेंट्स को अकेला छोड़ रखा है। इंदौर के सांसद भी शंकर लालवानी जी, दूसरे भी शहर के विधायक हैं, नेता हैं, जिन लोगों से आपको मुलाकात की, उन्होंने क्या सर, हम इंदौर के सभी विधायकों से मिल चुके हैं। माननीय सांसद जी से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, जिला कलेक्टर साहब से 2 मुलाकात हो चुकी है। इन्होंने सिर्फ एक लाइन में आंसर करा है कि हमने आपको केवल ट्यूशन फीस देने के लिए बोला है और केवल ट्यूशन फीस आपको देना पड़ेगी, क्योंकि निजी स्कूल संचालकों को अपने शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन देना है। हम इनको कई बार बता चुके हैं कि केवल ट्यूशन फीस नहीं होती, वो ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस दी जा रही है। और स्कूलों द्वारा टीचर्स का भी शोषण किया जा रहा है, कई अस्थायी कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। और इस महामारी के समय जो आपदा को अवसर में बदलने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी है, तो वो पूरी तरह से स्कूल वालों ने उसको स्वीकार कर लिया है और वो अपना मुनाफा 300-400 गुना बढ़ाने में लगे हुए हैं और सफल हो चुके हैं। अभी भी कई पेरेंट्स ने जो फीस नहीं दी है, उसके बावजूद भी निजी स्कूलों की कमाई पिछले वर्ष की तुलना में इस बार डबल हो चुकी है। और वो बुक्स कभी अपनी सार्वजनिक नहीं करना चाहते। हमने सांसद जी से बोला, विधायक जी से बोला कि आप इनके बुक्स बुलवाइए, ये कितनी सैलरी पिछले 6 महीने में टीचर्स को दी है, कितनी इनके पास फीस के रूप में पैसा आया है, कितना इनका बिजली का बिल इन 6 महीनों में भरा गया और पिछले साल इसी समय कितना इनका बिजली का बिल आता था। अगर तुलना करेंगे तो निजी स्कूलों के खर्चे लगभग 25% हो गए पिछले साल की अपेक्षा, और फीस ये दुगनी तिगुनी लेना चाह रहे हैं। आपका नाम? चंचल गुप्ता, एडवोकेट, जागृत पालक संघ अध्यक्ष हूं। बहरहाल कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों द्वारा एक के बाद एक प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन शासन की ओर से फीस को लेकर अभी कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।